डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बिजनेस स्टडी के फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के अगले टॉपिक पे आते हैं। अगले जो टॉपिक है उस पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट में क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, प्लस 11 में, कि जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता था या किसी भी मैनेजमेंट बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता था प्रॉफिट अर्निंग करना। लेकिन एक मैनेजमेंट के नाते आज के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं रह गया। उसके 3 कैटेगरी में हम इसके ऑब्जेक्टिव को डिवाइड कर सकते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो सोशल, और थर्ड जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो पर्सनल। तो तीनों ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल, वो ऑब्जेक्टिव जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो मैनेजमेंट सोचता है या मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल या इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव भी इसे कहते हैं। तो इसे 3 पॉइंट्स में हम समझ सकते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में पहला पॉइंट है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मीन्स होता है कि किसी भी मैनेजमेंट का सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो मार्केट में या अपने बिजनेस को सर्वाइव करे। सर्वाइव मीन्स कि वो इतना कम से कम इनकम जनरेट करे, इतना रेवेन्यू जनरेट करे कि उसके जो कॉस्ट हैं वो कवर हो जाए और एक अपनी मार्केट में एक आइडेंटिफिकेशन बने, एक अपने आप को एक आइडेंटिफिकेशन के रूप में लोग उसको उसके प्रोडक्ट को जाने। तो ये पहला जो मेन ऑब्जेक्ट होता है मार्केट में या बिजनेस को सरवाइव कराना या मार्केट में अपनी एक आइडेंटिटी बनाना। तो इस लेवल पे बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं करती, वो सिर्फ अपने कॉस्ट को ही रिकवर करना चाहती है। ये मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। सेकेंड पे आते हैं, तो सेकेंड में आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मेन होता है कि बिना बिजनेस ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए वो अगर प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहा है तो वो ज़्यादा समय तक स्टेबल मार्केट में नहीं कर पाएगा। तो बिजनेस को लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में स्टेब्लिश होने के लिए प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना ये ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो मैनेजमेंट का जो सेकेंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में है कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करे। थर्ड जो होता है ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स एक्सपेंड ऑफ द बिजनेस, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को और फैलाना, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस का एरिया बढ़ाना। तो ये ग्रोथ में होता है, क्योंकि बिजनेस जब ग्रोथ करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर होंगे, तो मेन ऑब्जेक्टिव तब प्रॉफिट और बढ़ेगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का ये 3 सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है जो कि मैनेजमेंट सबसे पहले इस ऑब्जेक्टिव को अपना पूरा करता है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। फिर सेकेंड आते हैं सोशल। सोशल मीन्स सोशल ऑब्जेक्टिव में होता है कि सोसाइटी के लिए, जिस सोसाइटी से हम सारे रिसोर्सेज कर रहे हैं, जिस सोसाइटी से हम बिजनेस कर रहे हैं, उस सोसाइटी को लेके भी ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के लिए तय किए जाते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव हमारे सोसाइटी के लिए होना चाहिए। क्योंकि जिस सोसाइटी में हम सोसाइटी में हम अच्छा मैसेज देना चाहेंगे, अच्छा गुडविल बननी चाहिए, तभी सोसाइटी हमसे जुड़ती है, या हमें जब सोसाइटी के लिए हमारा सारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। तो इसमें कुछ पॉइंट्स समझेंगे। पहला है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। मीन्स जहां हमारा प्रोडक्ट है, जिस सोसाइटी में अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी हम बेटर से बेटर, अच्छे से अच्छे दें और रीजनेबल प्राइस पे, अननेसेसरी प्राइस न लें। तो ये एक सोशल के लिए आपका ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी को लेके। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के सोसाइटी के पीपल को, लोगों को जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, उनको जॉब प्रोवाइड करना ताकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा हो सके। फाइनेंशियल सपोर्ट, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना, इन्वायरमेंट को लेके, चाहे सोसाइटी के वेलफेयर के लेके फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना। फोर्थ पॉइंट जो है ऑर्गेनाइजेशनल, एजुकेशन को लेके ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करना, हेल्थ को लेके ट्रेनिंग प्रोग्राम, हेल्थ को लेके ज़्यादा से ज़्यादा पीपल को अवेयर करना, कहीं कहीं ब्लड डोनेशन को कैंप चलाना। ये सारी बातें सोसाइटी के वेलफेयर के अकॉर्डिंग कोई भी मैनेजमेंट इसमें उसके वेलफेयर के लिए
उनका काम करता है, या मेन उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरह से जहाँ के लोगों से हम बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ के लोगों से हमारा बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट हम कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। इसके बाद आते हैं पर्सनल। पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एम्प्लॉय के लिए होता है, जो हमारे यहाँ वर्कर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए। तो जैसे एम्प्लॉय को कम्पिटेटिव सैलरी प्रोवाइड, कम्पिटेटिव मीन्स होता है कि इन्वायरमेंट या मार्केट में जो सैलरी, जो लेबर लॉ के अकॉर्डिंग, जो अदर फर्म के अकॉर्डिंग जिससे सेटिस्फेक्शन मिले वो सैलरी प्रोवाइड करना। ठीक, सॉरी। नेक्स्ट, गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन। गुड एंड हेल्थी मीन्स एक इन्वायरमेंट अच्छा देना, जहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं वहाँ प्रॉपर लाइट, एयर कंडीशन या फिर अदर जो भी चीज़ें हैं, फैसिलिटी, मशीन, सारी चीज़ों की फैसिलिटी अवेलेबल कराना, ताकि एक हेल्दी या वर्किंग इन्वायरमेंट उनको मिल सके अपने वर्क को करने का। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मीन्स होता है रिस्पेक्ट, उनको उनके काम के अकॉर्डिंग रिवार्ड प्रोवाइड करना, उन्हें रिस्पेक्ट देना। ये सारी चीज़ें आप अपने इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हो, ये गुड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हो अपने यहाँ जो भी एम्प्लॉई हैं, जो भी वर्कर हैं, जो भी काम करने वाले पीपुल हैं, उनके लिए। तो ये एक मैनेजमेंट के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, ये उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप किया, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेलफेयर के लिए ऑब्जेक्ट होता है। ये सोसाइटी जहाँ वो बिजनेस अपना एग्जिस्ट करता है उसके वेलफेयर की बात आती है। फिर अब आती है जो काम करने वाले एम्प्लॉई हैं उनके वेलफेयर के लिए। तो इस तरह से हम लोगों ने एक एक पॉइंट मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को अच्छे से स्टडी किया। आप अपनी बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक्स में उठाइएगा, उसको सारा पॉइंट्स का एक अच्छे से पढ़िएगा। अगर किसी भी पॉइंट में कोई वो प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट होता है, पूछिएगा। अगला जो टॉपिक है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।